बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अपने किचन में बनाना सिखाऊंगी आलू का सादा पुलाव बनाने का तरीका। चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ हमने एक अदद देचकी ली है, इसमें हम डालेंगे हाफ कप ऑयल का। डालने के बाद यहाँ हमने एक मीडियम साइज का प्याज लिया था, ये देखिए, जिसको हमने काट लिया था, ये इसमें डाल देंगे। डालने के बाद हम इसे थोड़ा थोड़ा डार्क ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम अपना सादा आलू का पुलाव तैयार करेंगे। और यहाँ देखिए तकरीबन हमारा प्याज डार्क ब्राउन हो चुका है, हमें इतना ही डार्क ब्राउन चाहिए, ये देखिए। और यहाँ अब हम इसमें डाल देंगे हाफ केजी हमने आलू लिए थे, जिसको धोकर हमने दरमियानी स्लाइस में काट लिया था, ये इसमें डाल देंगे। डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हम 2-3 मिनट तक ऐसे ही इसकी बुनाई करेंगे, जिससे हमारे आलू यानी पटाटों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और यहाँ देखिए हमने अपने आलू की बुनाई कर ली है, ये देखिए। और अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्च, हमने 5 अदद ली थी, जिसको हमने बारीक काट लिया था, ये इसमें डाल देंगे। और यहाँ हमने लिया था 1 अदद टमाटर, इसको भी हमने काट लिया था, ये भी इसमें डाल देंगे। और यहाँ हमने ली थी इमली इतनी सी, जिसको हमने भिगो कर रखा था, ये भी इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे अपने, और यहाँ हमने ली है नमक हाफ चम्मच, ये इसमें जाएगा। और लाल मिर्च पाउडर हमने लिया है हाफ चम्मच, इसमें जाएगा। और यहाँ हमने लिया है 1 तेज़पत्ता, ज़ीरा और काली मिर्च। और यहाँ हमने लिए हैं 3 टुकड़े दालचीनी की, ये इसमें डाल देंगे। बहुत मज़े का पुलाव तैयार हो रहा है। यहाँ हमने लिए हैं 3 लहसुन के जवे, ये इसमें डाल देंगे। और इसको हम तकरीबन 5 मिनट तक इसकी बुनाई करेंगे, जिससे हमारे टमाटर वगैरह अच्छे तरीके से घुल जाएं और इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। और यहाँ देखिए हमारी बुनाई हो चुकी है, ये देखिए हमारे टमाटर भी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं और घी भी अलग हो चुका है। हमारी मसाला बिल्कुल तैयार है। और अब हम इसमें डालेंगे अपने चावलों को। यहाँ हमने तकरीबन 2 गिलास चावल लिए हैं, जिसको हमने तकरीबन 10 मिनट से भिगो कर रखा हुआ था, ये इसमें डाल देंगे। डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ अब हम इसमें डालेंगे पानी। यहाँ हमने 2 गिलास चावल थे हमारे, और हम इसमें डबल पानी ऐड करेंगे। डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी मेरी मज़ीद अच्छी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें। यहाँ अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच चाइनीज़ नमक का, जिससे हमारे सादा आलू पुलाव में जायका भरपूर देगा। और इसे अब हम ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, जिसमें हमारे चावल का पानी ड्राई हो जाए। देखिए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम अपने ढक्कन को हटाएंगे। और यहाँ देखिए माशाल्लाह हमारे चावलों का पानी हो चुका है। और अब हम फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाकर, जो सा इसमें ये देखिए पानी है, इसको हम ड्राई करेंगे। और यहाँ हमने फ्लेम को बढ़ा दिया है, साथ में इसे हिलाएं। चावलों का पानी ड्राई हो चुका है और अब हम फ्लेम को कर देंगे स्लो। और यहाँ हमने 1 अदद पोना लिया है,
यहाँ हम चारों कोनों को ऐसे ढक्कन के साथ लगाएंगे। ये देखिए हम है, ये देखिए हमने ऐसे ढक्कन को किया। इसे हम 10 मिनट के लिए दम पर छोड़ देंगे, जिससे हमारे चावलों की कनी रह गई वो अच्छे तरीके से हो जाए। देखिए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम अपने ढक्कन को हटाएंगे और यहाँ हम सादा आलू का पुलाव मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारे कितने अच्छे खिले खिले चावल बने हैं। ये देखिए हमारा सादा आलू पुलाव बिल्कुल तैयार है, रेडी है। अब हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। अच्छा पुलाव बना है, ये देखिए। और यहाँ देखिए हमारे सादा आलू पुलाव बिल्कुल तैयार है। ये देखिए हमारे सादा आलू पुलाव का फाइनल लुक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।